अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज हम मसनवी का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जो इतने दिनों तक हम पढ़ रहे थे। मीर हसन की मसनवी। वो लबरेज जो नहर थी जा बजा, सो आंखों को वो रह गई डुबडुबा। उछलते थे फवारे जो इसके वहाँ, गया सब निकल इसका ताबो तवां। मजदाह पे जो कुछ इश्क थे जुड़ गए, गर्ज रोते रोते गड़े पड़ गए। हुआ हाल चश्मों का यहाँ तक तबाह, किया रखत पानी ने अपना सियाह। न बिगलों का आलम न वह किरकिरे, न वह आब जोए न सब्जे हरे। गुलों की तरह खिल रहे थे जो दिल, सो वो सब खजां से हुए मुजमहिल। न गुंचा न गुलचा न गुल नाई गुलिस्तां रहा, फकत दिल में एक खार हिजरा रहा। वजीरों ने देखा जो अहवाल शाह की होती अब इसकी हालत तबाह। कहा गो जुदाई गवारा नहीं, लेकिन जुदाई से चारा नहीं। नहीं खूब इतना तुम्हें इज़्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शताब। खुदा जाने अब इसमें क्या बेद है, ये कहते हैं जीतों को उम्मीद है। लुटाया बहुत बाप ने माल ज़र, लेकिन न पाई कुछ इसकी खबर। वो लबरेज जो नहर थी जा बुझा, सो आंखों को वो रह गई डुबडुबा। कहते हैं जो बादशाह के महल के पास पानी की नहर थी, उसका पानी भी शहजादे के गम में कम हो गया। वो नहर भी खुश्क हो गई और ऐसा लगता है कि उसकी आंखें भर आई, यानी वो आंसू बन गए। जो नहर का पानी था वो आंसू बन गए और नहर खुश्क हो गई। उछलते थे फवारे जो इसके वहां, गया सब निकल इसका ताबो तवां। ताब तवां का मतलब इसको पढ़ने में पढ़ सकते हैं ताबो तवां, यानी जब शहजादा महल में मौजूद था तो किश्ती तो कैसी रौनक थी, कैसी चहल पहल थी। और जो फवारे रवां दवां थे वो अब खामोश हो गए हैं, वो भी अब उछल नहीं रहे हैं। मजदाह पे जो कुछ इश्क थे जुड़ गए, गर्ज रोते रोते गड़े पड़ गए। जो शहजादे के रफीकों ने आंसू बहाए, वो चुप कर जब जमीन पर गिर पड़े तो जमीन में गड़े पड़ गए। उन आंसुओं से जमीन में गड़े पड़ गए हैं, इतने आंसू बहाए उसके रफीकों ने। हुआ हाल चश्मों का यहाँ तक तबाह, किया रख पानी ने अपना सिया, यानी जो पानी के चश्मे थे वह भी सूख गए। उनका हाल ऐसा हो गया कि उसके उनके में जो पानी था उसका रंग तब्दील हो गया और उसका रंग सियाह हो गया। न बिगलों का आलम न वह किरकिरे, न वह आब जोए न सब्जे हरे। चश्मों के इर्द गिर्द उड़ने वाले किस्म किस्म के जो परिंदे थे, यानी बिगले और करकरे, अब नजर नहीं आते हैं। वो जो नहर में तैरते थे। किरकिरे ये एक परिंदा है जो पानी में रहता है, और जो दूसरा है बिगलू, वो हैंस की तरह होता है, एक और परिंदा, आबी परिंदा। गुलों की तरह खिल रहे थे जो दिल, सो वो सब खजां से हुए मुजमहिल। खजां का मतलब है जब पेड़ों पे खजां, मौसमी खजान जब आता है तो पत्ते जर्द हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। यानी जो दिल थे लोगों के जो फूलों की तरह खिल रहे थे, उन पे अब खजान आ गया है, यानी वो मुर्दा हो गए हैं। बादशाह शहजादे की याद में वो दिल जो फूलों की तरह खिल रहे थे वो अब मुर्दा हो गए, वो सूख गए हैं। न गंचा न गुल नई गुलिस्तां रहा, फकत दिल में एक खार हिजरा रहा। हिजरा का मतलब है जुदाई, खार का मतलब है कांटा। यानी चनाच न फूल रहा न कली रही और न गुलिस्तां ही रहा। न गुलिस्तां में फूल खिलखिला रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ शहजादे की वजह से सब नज़ारा था, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन जब शहजादा गायब हो गया तब से सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ सूख गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। वजीरों ने देखा जो अहवाल शाह कि होती अब इसकी हालत तबाह, यानी जो वजीर थे बादशाह के, उन्होंने जब बादशाह का हाल देखा कि बेटे की जुदाई में अब इसकी हालत खराब होती जा रही है, ऐसा लगता है कि शायद बादशाह की अब जान निकल जाएगी, अपनी जान देगा। और वजीर बादशाह को संभालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। कहा गो जुदाई गवारा नहीं,
लेकिन जुदाई से चारा नहीं। अब जो बादशाह के वजीर थे वो बादशाह को तसल्ली देते थे, कहा कि अगर शहजादे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन फिलहाल तो आपको ये जुदाई का गम बर्दाश्त करना है, आपको हिम्मत जुटानी है। नहीं खूब इतना तुम्हें इज़्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शताब। आपको ए बादशाह सलामत, तुम्हें इस कदर बेचैन नहीं होना चाहिए, तुम्हें हिम्मत जुटानी चाहिए, तुम्हें हौसला रखना चाहिए। शायद वो मुकद्दर उसको वापस जरूर लाएगा। अगर मुकद्दर में उसको वापस लाना होगा, घर आना होगा, तो वापस जरूर आएगा। खुदा जाने अब इसमें क्या बेद है, ये कहते हैं जीतों को उम्मीद है। बेद का मतलब है राज, कि अल्लाह जानता है, न जाने इस कदर इसमें क्या राज है जो शहजादा इस कदर इस तरह से गायब हो गए, हमें पता लगाएंगे। कहते हैं कि जब तक जिंदा इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए आप भी उसके आने की उम्मीद मत छोड़िए। लुटाया बहुत बाप ने माल जर, लेकिन न पाई कुछ इसकी खबर। यानी बादशाह ने बहुत पैसा बहुत दौलत खर्च की कि मैं शहजादे का पता लगा सकूं, लेकिन कोई खबर नहीं आई। बच्चों, यहाँ तक ये मसनवी हमने आज ख़त्म कर दी। तो ये मैंने पहले भी आपको कहा कि ये सहरुल बयां से महफूज है। जो शहजादा है बेनज़ीर, उसको एक परी उठा कर ले जाती है, और ये शायर ने बयान किया है ये दास्तान मसनवी की सूरत में, कि उस वक़्त बादशाह के रफ़ीकों, दोस्तों, महल में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता है जब शहजादा गायब होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।